देखा जाए तो अभी कंपटीशन में कोई है नहीं मोदी जी के अलावा। ठीक है, कांग्रेस तो जा चुकी है और कोई चांस ही नहीं है किसी के भी। बीजेपी आनी है। बीजेपी आनी है। अब भैया कह रहे थे परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, क्यों होना चाहिए परिवर्तन? इतना मोदी जी ने, आप देखिए बाहर भी कितनी तरक्की करी है, इंडिया में भी इतना उन्होंने करा है। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, मतलब क्या होने वाला है? एज अ यूथ आपको क्या लग रहा है? दिल्ली के बेसिस पे मेरे को तो केजरीवाल ही लग रहा है कि केजरीवाल ही आने वाले हैं। दिल्ली पे केजरीवाल ही आने वाला है। और लोकसभा चुनाव होने वाला है, चल रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी, लोकसभा चुनाव चल रहा है, इवन 4 चरण हो चुका है। तो उसमें क्या लग रहा है सेंट्रल में क्या होने वाला नतीजा? अगर देखा जाए तो अभी कंपटीशन में कोई है नहीं मोदी जी के अलावा। ठीक है, कांग्रेस तो जा चुकी है, अब मोदी जी ही बचे, कोई और है ही नहीं, तो किसको देंगे वोट? उन्हीं को देंगे। कांग्रेस जा चुकी है, कहाँ गई है कांग्रेस? अरे तो बोलने वाली बात है, अब कोई देखता नहीं है कि उसको लाने की सोच है अब कांग्रेस को। कांग्रेस को कोई लाने का सोच नहीं है। वो मेरे को तो नहीं लगता। अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, 4 चरण हो चुका है, तो क्या लग रहा है इस बार देश में कुछ बदलाव आएगा या जो सरकार चल रही है वही सरकार वापस आने वाली है? जो चल रही है ना वही वापस आएगी, बीजेपी ही वापस आएगी और कोई चांस ही नहीं है किसी के भी। और किसी का चांस नहीं है, मौका देना नहीं चाहती है? देना ही नहीं चाहते किसी और को मौका। मौका देना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैम आप क्या कहेंगे? एज अ यूथ आपका क्या ओपिनियन? यही बीजेपी और कोई नहीं। केजरीवाल जी भी बाहर आ गए हैं। बात नहीं, कोई भी बाहर आ जाए, किससे क्या लेना है हमें। बस मोदी ही चाहिए तो मोदी ही चाहिए। मोदी जी ने काम किया है या नहीं कुछ? बिल्कुल, आपको दिख तो रहा है, सब कुछ तो किया है उन्होंने। पब्लिक को तो दिख रहा है बट अपोजिशन को नहीं दिख रहा है। अब उनका क्या कर सकते हैं हम, ये बताओ। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है इस बार? इस बार तो बीजेपी सफा होगी, कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी साफ होगी। हाँ, इंडिया गठबंधन जीतेगी। कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं? देश की जनता देख रही है, लॉकडाउन वगैरह, बेरोजगारी, जा करके महंगाई, आज तो देश पूरा चरम पे है। जो शिक्षा रोजगार की बात किए थे मोदी जी, 5 लाख रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? आप बेरोजगार, आप तो काम कर रहे हैं। अरे बेरोजगार है, शिक्षा पढ़े लिखे लोग जो है सो मान लो अभी पीएचडी वगैरह कर ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, मान लीजिए 1000-1500 में से क्या होगा? 15,000 10,000 महीना से कहाँ होगा बताओ? महंगाई, इतना महंगाई बढ़ गई है, महंगाई कैसे मेंटेनेंस होगा बताओ? महंगाई और बेरोजगारी दोनों। बहुत बड़ा समस्या है। अभी शिक्षा देख लो, रोजगार के जो अभी सवाल है, अभी जा करके गैस सिलेंडर इतना इतना बढ़ा दिए, अभी ये सब तो सवाल है। आटा चावल सब में टैक्स लगा दिए, जो कि नहीं लगना चाहिए, दूध तक भी टैक्स लगा दिए। क्या लग रहा है, कौन सी अपोजिशन पार्टी आएगी कि आपका जो समस्या है वो सारा हल हो जाए? अभी जैसे इंडिया गठबंधन जो है मजबूत है, देश के अभी लोकतंत्र देखिए, अभी जो मोदी जी खतरे में है लोकतंत्र की हर समय बात करते हैं कि लोकतंत्र खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, तो कौन सी राज लाएगा वो? मनुस्मृति लाएगा? कौन सा राज लाएगा? वो तो जो है सो देश की जनता देख रहा है। इस लोकतंत्र की मेन चीज़ अभी जो लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या हो रही, अभी चुनाव के माहौल में जो है सो केजरीवाल झारखंड से, बिहार से जो है जाकर के जो मंत्री उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। आखिर क्यों? आखिर तो केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं, तो अब कुछ बदलाव होगा या नहीं? अब एकदम बेहिचक बदलाव हो गया। लोकतंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र से जो है जीत हुई तो बाहर हुई है, और ऑटोमेटिक है बदलाव होगी। अभी जिस तरह से केजरीवाल पूरा दिल्ली में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महिला की सुविधा, बस वगैरह जो दी, इस बात से लेकर के मोदी जी बौखलाहट में जाकर के उसको जेल में डाला। लेकिन लोकतंत्र की जीत हुई तो निकला है, इस बार तो जवाब मिलेगी। लेकिन अपोजिशन तो कह रही है बस 21 दिन के लिए निकले हैं, वापस चले जाएंगे वहीं। 21 दिन तो निकले, वापस चले जाएगा तो कोर्ट फैसला करेगी ना। ये वोट नहीं तो कहा है 1 तारीख को वापस आ जाने। तारीख को फिर जो है सो न्यायालय जो है सो फैसला जो देगी, फिर जाएंगे, वो अलग बात है। उम्मीद है न्यायालय से फैसला बदल सकता हाँ, बदल सकते हैं, उम्मीद है न्यायालय से कि बदल सकते हैं। है। आप इनके बात पे क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कह सकती। आप कुछ नहीं कहेंगे, समर्थन करेंगे कि नहीं इनके बात? समर्थन तो करेंगे पूरा। समर्थन करेंगे इनके बात। जी। इस बार क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होने वाला है या नहीं? नहीं मैडम, मेरे ख्याल में तो मोदी आएगा। मोदी आएगा। लेकिन यही आपके सामने वाले भैया कह रहे थे बेरोजगारी बढ़ा दिया, काम नहीं दे रहे हैं, महंगाई बढ़ गई। चक्कर क्या है मैडम, इनको है ना, नाज लेने जाते हैं ये बहुत लेट पहुंचते हैं, और जो पहले वाले वो ले जाते हैं। मोदी जी ने देखो 10 साल का स्टॉक कर रखा है हमारे हिंदुस्तान में, आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया, और सबको विकास दिया है, रोटी दी है, हर चीज़ दी है मैडम। मतलब विकास हुआ है देश। हाँ, देश का बहुत अच्छा विकास हुआ। पहले हमारे हिंदुस्तान को जानता ही नहीं था कोई, इंडिया है का नहीं है, अब तो पूरा वर्ल्ड का जानता है मैडम। मोदी जी ने इतना काम किया, बहुत ज़्यादा। लेकिन भैया अभी कह रहे थे लोकतंत्र खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है मैडम, क्या खतरे में है? इतनी मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, क्या तंत्र खतरे में? बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं सब लोग। अच्छा, एक सवाल जो अपोजिशन लगातार कहती है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। नहीं, ये सब फोकस मारते हैं वो।
ऐसा है, उन्होंने कभी आज तक कुछ किया? 70 साल राज किया उन्होंने, आज तक किया? मोदी ने किया। जो किया वही बेच रहे हैं। मोदी जी ने किया। सबने अपने घर भरे और अपना मतलब बैंक भरी, मगर मोदी ने आज तक वही चाय वाला है, चाय वाला ही रहा है। अपने घर के इनके के लिए कुछ नहीं किया। आज भी उसका भाई भी काम करता है चाय का ही। अभी आप वोटर कहाँ के हैं? कहाँ का वोटर कार्ड है? वोटर कार्ड मेरा दिल्ली का है जी। दिल्ली का है? तो फिर तो आपके मुख्यमंत्री भी बाहर आ गए हैं। हाँ, तो मुख्यमंत्री तो पहले ये कह रहे थे हमको कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए। अब तो उनको सब चाहिए, फ्लैट भी, कोठी भी चाहिए। पहले तो कह रहे थे हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे दारू बिकवाई उन्होंने, आज जैसे ज्यादा आदमी मरवा दिया। फ्री में दिया दारू, क्यों दिया दारू? अरे देसी घी दो ना, भैंस दो ना, एक एक घर में बांधो। अब तो बाहर आ गए हैं, तो भाजपा के वोट बैंक पे कोई खतरा होगा या नहीं उनके आने नहीं से? होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बीजेपी जीतेगी, हर हर मोदी की। भैया लोकसभा चुनाव चल रहा है और 4 चरण हो चुका है, तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या नतीजा होने वाला है? नतीजा क्या होगा मैडम जी, इसका जो जनता जैसी जिसको चाहेगी उसको चुनौती देगी। आप जनता नहीं है, तो जनता में हम भी हैं मैडम। आपको क्या लग रहा है सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार तो बदलनी चाहिए। जी जी। बदलाव अगर होता है तो क्या कैसा बदलाव देखना चाहेंगे, किसको लाना चाहिए? 5 साल में बदलना चाहिए, देखना चाहिए अगला वाला स्थिति क्या कर रहा है। कांग्रेस को 65 साल कैसे रख दिए? मैडम जी वो तो होता है सब, जिसको सत्ता है तो वो तो ऐसा ही काम करेगा। अभी तो लगातार 10 साल से भाजपा है, क्या लग रहा है अब किसको मौका देंगे? कांग्रेस को बदलना चाहिए, फिर एक बार कांग्रेस। कांग्रेस को आना चाहिए। आप कह रहे हैं कांग्रेस? बहुत कुछ किया कांग्रेस ने, फिर करेगा, फिर उसको मौका दिया जाएगा, फिर करेगा। बदलाव होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। बीजेपी ही आनी है। बीजेपी आनी है। अब भैया कह रहे थे परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, क्यों होना चाहिए परिवर्तन? इतना मोदी जी ने, आप देखिए बाहर भी कितनी तरक्की करी है, इंडिया में भी इतना उन्होंने करा है। तो बस थोड़ा सा उनको ये करना चाहिए, लेडीज़ के लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और बस कहाँ का वोटर कार्ड है आपका? यही का है, दिल्ली का। दिल्ली का है। तो मैम दिल्ली के सीएम भी बाहर आ गए हैं। तो मुझे पसंद ही नहीं है। सर लोकसभा चुनाव का 4था चरण हो चुका है, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कोई बदलाव होने वाला है? मैडम कह नहीं सकते इस बात को, देखो क्या रहता है। ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा ना, जब रिजल्ट आएंगे तो। आप कहाँ के वोटर हैं? हम तो यहीं के हैं, दिल्ली के। दिल्ली के हैं। तो सर केजरीवाल जी भी अब बाहर आ चुके हैं, तो अब भाजपा के वोट बैंक पे कोई असर पड़ने वाला है क्या? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अब आ चुके हैं, देखो प्रचार उचार करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।